अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत में अभियान। इसके तहत हम जानेंगे कि आखिर कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के राज्य देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरा पर अपनी विजय प्राप्त की। लेकिन इससे पहले आप सबको यह पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत और खिलजी वंश का पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत का अभियान किया। मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के अभियान के लिए अपनी सेनाएं भेजी थीं। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत का अभियान क्यों करता है, इसके लिए दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहला, अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा, उसके साम्राज्य विस्तार की योजना, और दूसरा, अधिक मात्रा में धन प्राप्ति। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियानों का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य विस्तार के साथ साथ धन प्राप्ति भी था। इन अभियानों में अलाउद्दीन खिलजी ने अप्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति का सहारा लिया। मतलब इन अभियानों में दक्षिण भारत के राज्यों को पहले पराजित किया जाता था। इसके पश्चात वहाँ के राजाओं को सहसम्मान उनका राज्य पुनः लौटा दिया जाता था, लेकिन इसके बदले में बड़ी मात्रा में वहाँ से धन प्राप्त किया जाता था और साथ ही सल्तनत की अधीनस्थता भी स्वीकार करवाई जाती थी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत के अभियानों के संदर्भ में जो नीति है वह पूर्व के गुप्त शासक समुद्रगुप्त के समान नज़र आती है। इसीलिए कई बार अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय समुद्रगुप्त की उपाधि भी प्रदान की जाती है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियानों की विस्तृत जानकारी हमें तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही नामक ग्रंथ से मिलती है, जिसकी रचना अलाउद्दीन खिलजी के इतिहासकार बरनी के द्वारा की गई थी। ये तो थी अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियानों की जानकारी। आखिर क्यों और किस उद्देश्य से अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के अभियानों को अंजाम दिया। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि आखिर क्यों दक्षिण भारत के राज्य इतनी आसानी से हार गए। तो इसके लिए सबसे पहला कारण जिम्मेदार है दक्षिण भारत के राज्यों की परस्पर कट्टरतापूर्ण नीति। मतलब दक्षिण भारत के राज्य आपस में ही एक दूसरे से संघर्ष करते रहते थे और आपस में ही लड़ते रहते थे, और साथ ही साथ दक्षिण भारत के राज्य अपने शत्रु से अपनी रक्षा के लिए तुर्की सेनाओं की मदद लेते थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिनको देखते हुए अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति को और भी अपना पैर पसारने का सहारा मिल गया तथा अलाउद्दीन ने अपने गुलाम मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत का अभियान भेजा, जिसके अंतर्गत मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के 4 राज्यों पर अपनी विजय प्राप्त की और उन्हें दिल्ली सल्तनत की अधीनस्थता स्वीकार करने के लिए विवश किया। इसमें से एक है देवगिरी, जहाँ पर यादव वंश के शासक रामचंद्र देव का शासन था। इसके बाद वारंगल, काकतीय वंश के शासक रुद्रदेव का शासन था। इसके पश्चात द्वार समुद्र और अंततः मदुरा, जहाँ पर पांड्या वंश के शासक सुंदर का शासन था। तो इन चारों राज्यों को मलिक काफूर ने दिल्ली सल्तनत के अंदर सम्मिलित किया और दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया। चलते चलते अलाउद्दीन खिलजी की कुछ अन्य महत्वपूर्ण नीतियों पर अगर नज़र डालें तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राजनीति को धर्म से अलग रखा। अलाउद्दीन खिलजी का कहना था कि मैं नहीं जानता कि शरीयत में क्या लिखा है, मैं वही करता हूँ जो मुझे राज्य के लिए उचित लगता है। मतलब अलाउद्दीन खिलजी धर्म को और प्रशासनिक व्यवस्था को एक दूसरे से पृथक रखता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही सर्वाधिक मंगोल आक्रमण भी हुए। इसी के समय में लगभग 1302 ईस्वी में तारंगी के नेतृत्व में आक्रमण हुआ, जिसमें तारंगी की सेना ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी को ही घेर लिया और यह पहला अवसर था जब मंगोल सेना ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी को घेर लिया था। आगे चलकर 1307 तक अनेकों बार मंगोल नेताओं के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत पर असफल आक्रमण हुए। तो ये थी अलाउद्दीन खिलजी के
दक्षिण भारत के अभियान से संबंधित योजना और उससे संबंधित जानकारी। थैंक यू।